हेलो गाइज, आज यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 14 यानी कि हम लोग सांख्यिकी आज पढ़ने वाले हैं। सांख्यिकी में क्या पढ़ेंगे? समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक। अब समांतर माध्य कैसे निकालते हैं और इससे हर साल बोर्ड में 2 मार्क्स या फिर 2 से अधिक 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। टोटल मिलाकर इस पाठ से आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो समांतर माध्य के किस टाइप्स के क्वेश्चन, कितने टाइप के क्वेश्चन, कैसे पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और इस सारे प्रश्न को अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं कैसे समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य आपका होता है समांतर माध्य। इससे x बार से हम डिनोट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित करते हैं। x बार क्या होता है? समांतर माध्य बराबर क्या होता है? आपका पदों का योगफल अपॉन का पदों की संख्या होती है। क्या होती है? पदों की संख्या होती है। क्या होती है? पदों की संख्या होती है। या इसे ऐसे लिखेंगे तो x बार बराबर क्या होता है? ये होता है समीशन, या फिर इसे हम सिग्मा का नाम देते हैं, सिग्मा f अपॉन का n। ये बहुत ही कॉमन और सबसे छोटा फार्मूला होता है। यहाँ से जब भी प्रश्न बनते हैं तो आपके 1 मार्क्स प्रश्न बनते हैं। कितने? 1 मार्क के प्रश्न बनते हैं। ये प्रश्न कैसे बनते हैं देखिए, एक एग्जांपल्स के माध्यम से हम आपको बताते हैं। एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स है 2, 3, 4, 7, 8 और 9। इनका बोल दिया समांतर माध्य ज्ञात करें। का समांतर माध्य ज्ञात करें। समांतर माध्य ज्ञात करें कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले सारे को जो भी फ्रीक्वेंसी दिया है, यानी कि ये दिया हुआ, इसका क्या करेंगे? सम करिए। या कभी कभी एक्स भी होता है। क्या होता है? सिग्मा एफ बटा का एन होता है, या सिग्मा एक्स अपॉन का एन हो सकता है। तो एफ या फिर एक्स, या एक्स का मान ही अगर इसको रखना है तो यहाँ पे हम एक्स लिख लेंगे। क्या लेंगे? अगर एक्स दिया हुआ है तो इसका क्या करेंगे? सम करेंगे, यानी कि सबको जोड़ देते हैं। या x बार बराबर आपका क्या हो जाएगा? 2 + 3 + का 4 + का 7 + का 8 + का 9 अपान के इनको गिन लेते हैं कितने संख्या है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल पद हमारे पास 6 है। या x बार बराबर आपका क्या हो जाएगा? सबको जोड़ दीजिए। 2 3 5 4 9 9 7 16 16 8 आपका हो जाएगा 24, और 24 और 9 अगर जोड़ देंगे तो 24 36 3 33 हो गया। क्या हो गया? 33 अपॉन के 6 हो गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो x बार बराबर आपका आ जाएगा, 6 से काट देते हैं। डेसिमल में निकालना है तो काटना ही पड़ेगा। 6 5 30, ठीक है, बच गया 3। पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे फिर एक 0 बढ़ा देंगे तो 6 5 30, यानी कि 5.5 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5.5 आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैसे इसे इस टाइप के क्वेश्चन केवल सिंगल वे में अगर क्वेश्चन दिया है तो कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद आता है दूसरे टाइप का क्वेश्चन। क्या? एक टाइप फर्स्ट हो गया। क्या हो गया? ये टाइप फर्स्ट हो गया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछेगा। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आपका पूछता है, सब चीज सेम रहेगा। देखिए, फार्मूला क्या होता है? टाइप सेकेंड, जिसे हम प्रत्यक्ष विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करें। क्या? प्रत्यक्ष विधि द्वारा
समांतर माध्य ज्ञात करना, समांतर माध्य ज्ञात करना। ये क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है आपका समांतर माध्य, समांतर माध्य x बार बराबर आपका होता है सिग्मा एफ एक्स बटा के n या सिग्मा f बोलते हैं, क्या बोलते हैं, n या सिग्मा f बोलते हैं। क्या हो गया, जहां पे क्या होता है कि f क्या होता है मेरा, a बारंबारता होता है, लिख सकते हैं जहां f बारंबारता सिग्मा एफ बारंबारता है, तो एफ इंटू एक्स अगर करते हैं तो एफ बारंबारता है, एक्स क्या होता है आपका प्राप्तांक होता है, और एफ एक्स अगर टोटल देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका, वो इन दोनों का आपस में गुणनफल है, क्या है, एफ इंटू एक्स का गुणनफल एफ एक्स है, और एफ क्या हो जाएगा, यानी कि सिग्मा एफ की अगर बात किया जाए तो बारंबारताओं का योग होता है, क्या होता है, बारंबारताओं का योग होता है, बारंबारताओं का योग होता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब इस पे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर लिखना चाहते हैं कि नहीं कि सिग्मा एफ एक्स क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, बारंबारता तथा प्राप्तांक का गुणनफल का सम, क्या, बारंबारता और प्राप्तांक के गुणनफल का योग होता है एफ एक्स। आइए इस पे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसे सीख लेते हैं। कैसे इसे सॉल्व करेंगे, अब इस प्रत्यक्ष विधि से फिर इसके बाद एक विधि और रह जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग कल्पित विधि। क्या होते हैं, कल्पित माध्य। आइए देखते हैं। देखिए प्रत्यक्ष विधि में कैसे निकालते हैं क्वेश्चन। अगर कोई डाटा दे दिया, क्या कोई डाटा दे दिया है, जैसे मान लेते हैं कि प्राप्तांक दे दिया है, प्राप्तांक यानी कि x दे दिया, क्या x दे दिया है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन देगा इस टाइप में आपको क्वेश्चन देगा और यहाँ पे दे देगा बारंबारता, प्राप्तांक में ले लेते हैं 10, 20, 30, 40 और 50 ले लिया। यहाँ पे ले लिया 2, 3, 4 और 2, 3, 4, 1 और यहाँ पे एक नंबर और ले लेते हैं जैसे कि आसान हो जाए, एटलीस्ट 5 ले लिया। क्या ले लिया, 5 ले लिया। अब देखिए कि प्राप्तांक, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको हल करने के लिए प्राप्तांक वाला कॉलम तो प्राप्तांक का ही बनता है, ये प्राप्तांक हो गया। दूसरी कॉलम आपकी बनेगी बारंबारता की, किसकी, बारंबारता की। बारंबारता क्या है, यानी कि बारंबारता जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी करते हैं। प्राप्तांक का एफ का एक्स हो गया और यहाँ पे एफ हो गया, ठीक है। सारे नंबर को लिख लीजिए। बारंबारता का प्राप्तांक में क्या है, 10, 20, 30, 40, 50 और सबके सामने लिख लीजिए 2, 3 और आपका हो गया 4 और 1 हो गया और 5 हो गया। देखिए सबसे पहले करते क्या है, ये जो बारंबारता है, क्या ये जो बारंबारता है, यानी कि अब इनका क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब आपका होता है कि पदों का योग, जो भी पद रहेंगे उनका योग होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, पदों का योग। यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, पदों का योग जहां भी लग जाए। अब देखिए सिग्मा एफ कुछ जोड़ेंगे, 3, 2, 5, 4, 9, 1, 10, 5, 15 हो गया। क्या हो गया, 15 हो गया। अब देखिए एक्स दिया है और एफ दिया है,
इसके बाद क्या होता है, समांतर मार्ग ज्ञात करने के लिए एक कॉलम और हम ड्रा करते हैं जिसका नाम होता है कि f इंटू एक्स। क्या होता है, f इंटू एक्स। अब इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। x क्या है 10 और f कितना है 2 है। 10 इंटू 2, 10 दूना 20, 20 तिया 60, 30 चौके 120, 40 एकम 40 और 50 पाँचे 5 पचे 25, 250 हो गया। ठीक है। अब यू एफ एक्स है, क्या है वहां देखिए फार्मूला के लिए, देखिए फार्मूला क्या है टाइप 2 में कि सिग्मा एफ एक्स बटा के क्या है सिग्मा एफ है। तो सिग्मा हमको एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, यानी कि एफ एक्स का जो मल्टीप्लाई हुआ है उनका योग चाहिए। तो इनको कैसे ऐड करेंगे, सारे नंबर को जोड़ देंगे। 0 0 0 0 0 हो गया आपका 5, 5 4 9 2 11, 11 6 आपका 17, 2 19 को 9 कैरी बचा, 1 बच गया आपका 2 और 1 3, और 3 1 मिलकर कितना होगा 4 हो गया। यानी कि आप सिग्मा एफ का मान आ गया, आपका सिग्मा एफ एक्स का भी मान आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि समांतर मान एक्स फार्मूला लगा देंगे। तो समांतर माध्य एक्स बार बराबर क्या, एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा के क्या हो जाएगा आपका सिग्मा एफ। देखिए सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गया 490 आ गया है, क्या आ गया 490 बटा के कितना हो गया 15। अब इसे काट देते हैं, 15 से काटते हैं आपका 15 तिया 45 हो गया, क्या होगा 15 तिया 45 और बचा कितना आपका 4 बच गया 40, तो 15 दूना 30 हो गया, फिर बच गया 10, क्या बच गया 10, तो जाएगा नहीं, यानी कि फिर लगाएंगे हमको क्या लगाएंगे दशमलव लगाएंगे, क्या लगाएंगे दशमलव। या आपको नहीं समझ में आया तो इस तरीके से भी भाग दे सकते हैं, 490 में 15 से भाग दे दीजिए। तो 15 दूना के आपका 15 तिया 45 हो गया आपका, 9 में से 5 गया 4, कट गया आपका, अब 0 हो गया 40, तो एक टाइम तो और जा सकता है, तो 15 दूना का 30 हो गया। अब बच गया देखिए 10, ये 0 बच गया और यहाँ पे 10, क्या अब डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ लगाएंगे क्या दशमलव, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा आपका एक 0 बढ़ गया, क्या होगा तो आपका 15 छक्का 90 हो गया, फिर 10 बचेगा, फिर एक 0 लगाएंगे यानी कि 32 दशमलव आपका 6 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा आपका। इस तरीके से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अभी देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको ले लीजिए। इसके बाद हम फिर दूसरे टाइप से बात करते हैं। तो एक फर्स्ट टाइप था जो कि एकदम बेसिक क्वेश्चन है, और ये क्या है कि उसमें उसके बाद ये सेकेंड टाइप है, इसके बाद थर्ड टाइप का है। अब थर्ड टाइप्स वाला क्वेश्चन थोड़ा इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके बाद हम आप लोग को बताएंगे। अब देखिए क्वेश्चन टाइप थर्ड में क्या है। एक क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था एनसीईआरटी के थ्रू, ये 2015 का क्वेश्चन है, हालांकि ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा था। तो देखिए कैसे करते हैं इसे। प्राप्तांक को हमेशा हम अगर प्राप्तांक दिया है तो प्राप्तांक नहीं देगा, क्या देगा प्राप्तांक न देके आप देगा वर्ग दे देगा, क्या दे देगा वर्ग, या फिर इसे बोल देता है वर्ग अंतराल। ध्यान दीजिएगा वर्ग अंतराल, या वर्ग देगा या फिर वर्ग अंतराल पूरा देता है। अब क्या करेंगे, वर्ग अंतराल अगर दे दिया तो उस वाले क्वेश्चन में प्राप्तांक x दिया रहता था। अब हमको मान क्या चाहिए, देखिए सिग्मा चाहिए, तो सिग्मा तो ऑटोमेटिक है, f इंटू एक्स का मान चाहिए, लेकिन यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया, क्या दिया वर्ग अंतराल देंगे। इस तरीके से कॉलम डैश डैश करके जब दिया हो तो बारंबारता को तो हम f से दिखाते हैं, f से दिखा दें, यानी कि जब इसको जब हल करते हैं तो पहला लिखेंगे वर्ग अंतराल कॉलम बनेगा, दूसरा कॉलम क्या दिया हुआ है आपका f दिया है, क्या दिया है बारंबारता दिया है, बारंबारता
वर्ग अंतराल क्या दिया है, 10 से 30, 30 से 50 और 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110। अब देखिए बारंबारता को तो f से दिखाते हैं। अब उस बार हम तो डायरेक्ट f इंटू एक्स बना देते थे, क्या f इंटू एक्स बना देते थे, लेकिन हमारे पास f है लेकिन x का पता नहीं है, क्या x का पता नहीं है, तो x निकालेंगे, क्या निकालेंगे, x निकालेंगे। तो x कैसे निकालेंगे, तो इसको x को बोलते हैं मध्य बिंदु, मध्य बिंदु x। x कैसे निकालते हैं, x निकालने के लिए जो ये वर्ग अंतराल है इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 10 और 30 कितना होगा, 40। और 40 को 2 से भागा दे देंगे, आपके पास आ जाएगा कितना, 20 आ जाएगा। तो ये आपकी 20 की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी, 20 होगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो पहले बारंबारता को लिख लीजिए। बारंबारता कितना दिया आपका, 15 दिया है, फिर 18 दिया है, फिर 25 दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 2 दिया है। अब मध्य बिंदु को मैंने बोल रहा था इन दोनों को जोड़कर, यानी कि 10 प्लस का 30 बटा के 2 कर देंगे, तो यानी कि हो जाएगा 40 बटा के 2, यानी कि कुल मिला जुला कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो गया। अब इसी तरह इनको जोड़ दीजिए, 30 प्लस 50 बटा के 2, 50 30 80 बटा के 2, यानी कि हो गया आपका 40। क्या हो गया, 40 हो गया। क्या हो गया, 40 हो गया। फिर यहाँ कितना होगा, 70 और 5 जोड़ देंगे, 7 5 12, सब 50 प्लस का 70 बटा के 2, यानी कि हो गया 7 5 12, यानी कि 120 बटा के 2। ये कितना निकल के आज के आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 60। फिर यहाँ पे 70 और 90 जोड़ देंगे, तो 70 प्लस का 90 बटा के 2, आपका हो जाएगा 9 7 16, 160 बटा के 2, भाग देंगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 290 प्लस का 110 बटा के 2 इक्वल टू 200 बटा के कितना आ जाएगा आपका 2, यानी कि 100 आ जाएगा। सबको अच्छे से लिख लीजिए, क्या सबको अच्छे से लिख, 60 आया था, ये आया था आपका 40 आया था, और ये कितना आया था आपका 20 आया था। क्या आया था, 20 आया था। अब इसके बाद क्या करते हैं, बारंबारता वाले को कॉलम को जोड़ देते हैं, यानी कि सिग्मा एफ कर लेंगे, दो जोड़ देते हैं। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए भी आपको जो इवन और ऑड डिजिट में जो इजी है उनको अलग से जोड़ देते हैं। 18 तो कितना हो गया, 20। अब 20 और 10 कितना हो गया, 30। अब 30 और 15, या तो फिर सीधा जोड़ लीजिए, यहाँ 2 लिख लीजिए, 2 0 5 2 7 8 15 5 20 को 0, कैरी बच गया आपका 2 1 1 2 2 4 1 5 2 7, 70 आपकी वैल्यू आ गई। क्या हो गई, 70 आपकी वैल्यू होगी। वैसे भी जोड़ेंगे, 18 2 20 हो गया, 20 10 30 30 20 50 और 50 20 70 आ गया, यानी कि सिग्मा आपकी वैल्यू 70 आ गई। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए आपका x तो निकल गया, x निकल गया ना। अब चाहिए हमको एक कॉलम और, जिसका नाम क्या होता है, f इंटू एक्स, क्योंकि फार्मूले में पुट करने के लिए हमको एफ एक्स की जरूरत पड़ेगी। क्या, एफ एक्स की जरूरत पड़ेगी। तो एफ इंटू एक्स निकाल लीजिए, 20 गुणे 15 दुना के 30, 300 हो गया, 18 चौक 72 720, 25 छक्का 150, तो और एक जीरो भी है, तो आपका 1500 वैल्यू हो गया। क्या हो गया, 1500 वैल्यू हो गया। 80 रहा में 800 हो गया, 100 दुनिया आपका 200 हो गया बेटा। सबको जोड़ दिए, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 0 0 यहाँ पे 0 हो गया,
0,0,0,2 यहाँ पे 2 हो गया, 8 2 10, 5 15 और 7 22, 3 25 को 5 कैरी कितना बच गया आपका 2 बच गया। अब यहाँ पे 1 है और 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 3 हो गया, 3520 सिग्मा एक्स की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू। अब इस वाले फार्मूला में यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे पुट कर देंगे, क्या करेंगे पुट कर देंगे। आइए पुट करके देख लेते हैं। यानी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 3520 आ गई, 3520 अपॉन का कितना होगा सिग्मा एफ का वैल्यू हो गया 70। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, बाकी 7 से इसको काट देते हैं, 7 पचे 35, क्या 7 पचे 35 कट गया। बट यहाँ पर बचेगा क्या 2, क्या यहाँ पर बचेगा 2, तो 2 बचेगा तो यहाँ पे लगाएंगे क्या 10 बोलो, तो वहाँ पे हो जाएगा 2 से 0, तो 7 दूनी की 14 और उसके बाद क्या लिखेंगे 6 बच जाएगा, फिर लगाएंगे आपका, तो आपका हो जाएगा 60 7 8 56, लेकिन 5.28 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा होगा, बस इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगा होगा। आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट 10 और 30 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, आप डायरेक्ट ये वैल्यू लिख सकते हैं 30 10 40 बटा के 2 20, फिर 50 30 80 को 2 से भाग दे देंगे 40, या 50 30 80 80 का आधा कितना हो गया 40 हो गया। इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा भाग हम लोग का गलती हो गया है, डिवाइड करेंगे जैसे 7 पचे 35 1 कट गया। अब बचा क्या नीचे वाली वैल्यू को 2 उतार दे, जब यहाँ से वैल्यू अगर जो उतरती है तो अगर ये छोटा नंबर हो जाता है ये बड़ा हो जाता है भाग नहीं जा पाता है, तो डायरेक्ट डेसिमल लगा के यहाँ 0 नहीं लगा पाते हैं, इसके लिए यहाँ पर हमको 0 बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तब डेसिमल लगाएंगे तो उसके बाद हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब करेंगे तो 7 दशमलव आपका क्या हो जाएगा, अब हो गया आपका 20, तो 7 दूनी के 14, अब भागा देंगे तो 60 हो गया, 20 में 10 में से 4 गया 6 कट गया एक में से। अब फिर 1 जीरो लगाएंगे तो 7 8 56, अतः जब आपका पॉइंट के बाद अगला डिजिट 5 से अधिक हो जाता है तो ये वैल्यू आपका आंसर 2.8 लिख सकते हैं इसको, तो 50 पॉइंट आपका 28 लिख सकते हैं या 50.3 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 है इसलिए 2 का नंबर 1 उसमें ऐड हो जाता है। यहाँ से थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का आपकी क्वेश्चन और बच गया है, उसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप दोनों वीडियो देखने के बाद पूरा समांतर मार्ग सीख जाए। देखिए टाइप 4 है, ऐसे प्रश्न भी बनते हैं, पूछा जाता है डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। बस आप लोग केवल टाइप देखकर उसको रिवीजन कर लीजिएगा तो आपके अच्छे मार्क्स इसमें से आ जाएंगे, कोई प्रश्न फंसेगा ही नहीं। देखिए टाइप 4 में क्या आता है कि किसी भी डाटा का यानी कि वर्गीकृत डाटा का समांतर माध्य दे दिया जाता है, यानी कि समांतर माध्य इसका दे दिया गया 53, कितना दे दिया है 53। अब क्या ये कह रहा है कि अगर 53 इसका समांतर माध्य है, वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है 0 से 20, 20 से 40। एक चीज मैं आपको और यहाँ पे अवगत कराना चाहता हूँ कि जैसे 0 से 20 है, क्या है 0 से 20 है, यानी कभी कभी बोल देता है कि 20 से कम, 40 से कम, 60 से कम, 80 से कम, यानी कि अगर 0 से 20 से कम बोल दिया तो उसकी शुरुआत किससे करते हैं हम लोग, 20 से कम बोलेगा तो 0 से 20 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0 से 20। बोलेगा कि 10 से कम तो 0 से 10, अगर बोल दिया कि 5 से कम तो 0 से 5 लिखते हैं। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, ये बारंबारता दे दिया है 12 15 32 एफ, तो यहाँ पे कभी कभी एफ दे देगा, यहाँ पे हो सकता है यक्स भी दे दे, तो यहाँ पे यक्स अगर देगा तो यहाँ यक्स का मान देखेगा, पी दे देगा, कुछ भी मान दे देगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा से उसका वे चेंज हो जाता है, क्या थोड़ा सा उसका वे चेंज हो जाता है। आइए देखते हैं कॉलम कैसे बनाएंगे। हल करते समय इसके कॉलम का मेन ध्यान रखना है और कैलकुलेशन का मेन ध्यान देना है। तो पहली बात कि वर्ग अंतराल का कॉलम है तो वर्ग अंतराल का कॉलम बनेगा ही, वर्ग अंतराल का कॉलम चेंज नहीं होता है, वही बनेगा। तो वर्ग अंतराल का कॉलम 1 बन गया। वर्ग अंतराल का कॉलम क्या है आपका, देखिए वर्ग अंतराल में क्या दिया है 0 से 20 दिया है, 20 लिख लिया।
फिर याद कर लीजिए कि 20 इतना का गैप चल रहा है, 20 का गैप है तो यहाँ पे 40 आएगा, 40 से 60 आएगा, 60 से आपका 80 आएगा, 80 से आपका क्या आएगा 100 आ जाएगा, यानी कि आपका 100 हो गया। इसके बाद वर्ग अंतराल के बाद देखते हैं कि बारंबारता दिया है। बारंबारता कितना दिया है, बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी, जिसे किसे डिनोट करते हैं एफ से। बारंबारता का वैल्यू क्या दिया है, 12 दिया है, 15 दिया है, 32 दिया है, यक्स दिया है और आपका 13 दिया है। अब बात आती है किसकी, एफ तो पता है, हमको निकालना क्या पड़ेगा, मध्य बिंदु, जिसको यक्स बोलते हैं। यक्स ये तो चाहिए ना, समांतर माध्य एक्स बार बराबर निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स बटा के एफ चाहिए। एफ तो दिया है लेकिन एक्स हमको नहीं पता है, इसलिए यक्स निकालते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग मध्य बिंदु या मध्यमान बिंदु बोलते हैं, मध्य बिंदु या इसे ही मध्यमान बिंदु बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं यक्स। क्या कहते हैं, यक्स कहते हैं। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि मध्यमान बिंदु कैसे, इन दोनों को जोड़कर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे और उसका वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 20 जीरो को जोड़ देंगे 20 आएगा, 2 से भागा देंगे 10 हो जाएगा। यहाँ पे 40 20 60, अब कितना हो जाएगा, 60 का आधा आपका बेटा 30 हो जाएगा। यानी कि देख लीजिए 10 के बाद 20 का गैप हुआ है, यहाँ पे 20 का गैप था, तो 30 के बाद यहाँ पे 50 आ जाएगा। देख लीजिए 60 40 100 50, 50 के 20 क्या आ जाएगा आपका 70 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 70 और 70 और फिर यहाँ कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 90। 100 और 80 को जोड़ दिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, f इंटू एक्स बनेगा, क्या बनेगा f इंटू एक्स बनेगा। अब f इंटू एक्स बनाने के लिए इसी में थोड़ी सावधानी हमको बरतनी है, क्या इसी में सावधानी हमको बरतनी है। पहली बात क्या करते हैं कि सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा जरा, इस यक्स को जो एल्जेब्रिक पोर्शन है उसको अलग से प्लस करते हैं, एक साथ नहीं करते हैं। इनको जोड़ लेते हैं 12 15 को, तो आपका इनको छोड़ दीजिए, क्या इनको छोड़कर पहले इस सारे वैल्यू को जोड़ दीजिए, तो 3 2 5 5 10 2 12 को 2, कैरी बचा आपका 1 1 3 4 1 5 1 6 6 1 7, कितना हो गया बाबू 72 हो गया 72। और बाद में इसे प्लस का एक्स लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे प्लस का एक्स लिख लेंगे। अब जब एफ एक्स करेंगे तो एफ एक्स भी इसी तरह करते हैं, एफ इंटू एक्स 12 में 120, 15 3 45 450, अब 32 का 50 में कर देंगे तो 50 दूना 5 दूना के 10 को 0 1600 आएगा आपका 1600, 5 दूना 10 को 0 5 3 15 1 16। अब यहाँ देखिए 70 इंटू एक्स करेंगे तो ये 70 एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 70 एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 70 एक्स हो जाएगा। और 13 का 9 में कर 13 9 117 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 117 और 1 0 यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब देखिए 70 एक्स है, क्या है 70 एक्स को हम इसमें नंबर में नहीं ऐड करते हैं क्योंकि हमको चाहिए सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स चाहिए, तो इनको ऐड नहीं करते हैं। तो या तो हम इसको थोड़ी साइड में लिख दें तो बच सकते हैं, या फिर इसे एक सर्कल बना ले ताकि दिमाग में हमारे पास रहे कि इनको ऐड नहीं करना है। और नंबर को जोड़ लेते हैं 0 0 0 0 0 हो गया, 7 0 7 5 12 2 14 को 4, कैरी बचा 1 1 6 1 7 4 11 1 12 1 13 को 3, कैरी बच गया फिर 1, अब 1 बचा, 1 के बाद इसका 1 बच गया, 1 1 2 और 1 3 हो गया, 33 और 40 हो गया। अब प्लस का ये 70 आपका एक्स हो गया, क्या हो गया 70 एक्स हो गया। अब समांतर माध्य में देखिए कि दिया हुआ था क्या, एक्स बार का मान 53 दिया था, तो एक्स बार का मान जो 53 दिया था, अब इस वाले फार्मूला में यहाँ पे 53 रख के इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सारी वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, यानी कि समांतर माध्य निकालना है हम लोग। एक्स बार का मान क्या हुआ है, दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ है। एक्स बार का मान कितना दिया है 53 दिया है, क्या दिया है 53 दिया है। थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि डिस्टेंस कम पड़ जाए।
यानी कि समांतर माध्य का मान क्या दिया है, समांतर x बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा के सिग्मा। देखिए x बार का मान 53 दिया था, सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है, सिग्मा एफ एक्स कितना है आपका, सिग्मा एफ एक्स का मान है 3340 प्लस का 70x, क्या 70x बटा में सिग्मा एफ का मान कितना दिया था 72 प्लस का x दिया है, 72 प्लस का x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से कर लेते हैं, या 53 मल्टीप्लाई 72 प्लस का x इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई उधर कर लेंगे 3340 प्लस का 70x, यहाँ से गुणा कर देंगे 53 का 72 में कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन 16 आएगा, यहाँ पे भी आपका 3816 आएगा, माइनस का उधर से क्या कर लेंगे वैल्यू को हम लोग ले आएंगे 3340, फिर इस 70 को -53x कर दिए उधर से, ठीक है। अब क्या है, अब घटा लेंगे तो 6 में से 0 गया 0, 6 बच गया, 11 में से 4 गया आपका कितना बचेगा 7, और बच गया यहाँ पे 7 में से 3 गया 4 और 3 से 3 घट गया, यानी कि 70x में से 53x घटा देते हैं तो बचेगा मेरा कितना 10 में से 3 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 17x, यानी कि 17x बराबर कितना हो गया आपका, 17x बराबर आपका हो जाएगा 476, तो x बराबर हो जाएगा 476 बटा के 17, x का मान कितना हो जाएगा 17 से भाग देंगे, 17 गुना के 34, और 34 आपका 6 बच गया 40 में, तो 6 और 7 6 13 हो गया, यानी कि 6 के पहले 13 लगा 136 हो गया, तो 17 बटे 136, तो आपका ये x का मान कितना आ गया 28 आ गया। इस प्रकार से जब अगर बीच में कोई x या f या p कुछ भी मान दे तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग कल्पित माध्य का इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।